हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सोनाक्षी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका आज के शो में, जहाँ मुझे सौभाग्य मिला है आज की उभरती कलाकारा को पेश करने का, जो गायन में अपना नाम आगे लेकर जा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं तान्या सितारा जी से और मिलते हैं उनसे। जय माता दी तान्या जी। जय माता दी। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप? मैं भी बढ़िया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे चैनल पे आप आए। थैंक यू सो मच। चलो बातें तो होती रहेंगी, तो सबसे पहले आप प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सभी को जय माता दी। मेरा नाम तान्या सितारा है और मैं जागरण करती हूँ और राधे राधे वैसे भी कीर्तन करती हूँ। तो आज चैनल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारी बातें करेंगे हम साथ में। चलिए बातचीत तो करेंगे ही हम आपके साथ। तो तान्या जी, जैसे आपने बताया कि आप संगीत की दुनिया से आए हैं, तो आपने संगीत कब से शुरू किया था गाना? मैंने म्यूज़िक एक्चुअली, मेरे पापा भी जो है जागरण करते हैं जी। तो बचपन से ही हम उनको गाते हुए देखते थे कि वो जागरण वगैरह कर रहे हैं। तो एक दिन फादर्स डे था, तो मैं और मेरे भाई ने हमने एक भजन तैयार करके पापा को सुनाया कि हम सरप्राइज़ देंगे आपको। अच्छा। तो हमने उनको सुनाया तो उन्होंने देखा कि ये अच्छा गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने जैसे हाथ से ना रैंडमली ऐसी ढोलक प्ले करके तो वैसे गवा के देखा कि बीट में गा रहे हैं कि नहीं, तो देखा कि लय में भी गा पा रहे हैं। तो अगले दिन पापा का प्रोग्राम था देवी तालाब मंदिर में, काली माता मंदिर में। तो वहाँ अगले दिन उन्होंने हमें भजन गवाया और हमने वहाँ से ही बस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो आप मतलब खुद गा भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं? हाँ जी, लिखती तो अभी मैं इतना नहीं हूँ, लिखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ जी। लेकिन गाती तो हूँ। तो आपको बजाना आता है इंस्ट्रूमेंट कोई? हाँ जी, मुझे हारमोनियम प्ले करना आता है और गिटार मैं सीख रही हूँ अभी। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपने देवी तालाब मंदिर में अपना पहला जागरण किया था, हाँ तो जी। आप जलंधर शहर से ही संबंध रखती हैं? हाँ जी। तो आप प्रॉपर जलंधर की हैं? हाँ जी। कितने साल की हैं आप? मैं 16 इयर्स की हूँ। 16 इयर्स। तो इसका मतलब ये कि अभी आप स्कूल में पढ़ रही होंगी? हाँ जी, मैं +1 में पढ़ रही हूँ। +1 क्लास में। तो फिर तान्या जी, एक क्वेश्चन था कि आप अपनी स्टडीज़ को और म्यूज़िक को कैसे टाइम देती हैं? हो जाता है, क्योंकि फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो सब हो जाता है। और ऐसे रखा है नहीं, जैसे टाइम रख लेती हूँ, कुछ देर मैं रिहर्सल कर लेती हूँ, फिर सुबह जब कॉलेज से वापस आती हूँ तब रिहर्सल्स कर लेती हूँ, ऐसे ही हो जाता है मैनेज। तो रिहर्सल आप कहीं पे जाके करती हैं या फिर घर पे? नहीं, शुरू से मैंने पापा से ही सीखा है सब। अच्छा। और पापा ही करवाते हैं सब, रिहर्सल भी पापा से ही करती हूँ मैं बस। तो आपके मतलब पापा ही आपके गुरु हैं? हाँ जी। पिता ही गुरु है? हाँ जी। तो आपके घर पे कितने फैमिली मेंबर्स हैं? मेरे घर पे हम 4 मेंबर्स हैं। मैं, मेरे मम्मा पापा और मेरा छोटा भाई है, वो भी गाता है। अच्छा, वो भी गाता है। हाँ जी। ठीक है। तो तान्या जी, आप मुझे बताएंगे कोई आपका एक्सपीरियंस जब आपने जागरण किया हो, तो उसका कोई एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर करेंगी माता रानी का, जब आप जागरण करती हैं? हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगता है जागरण करके और सबका रिस्पांस भी बहुत है। जब स्टार्टिंग में भी शुरू किया था तो लोग मतलब काफ़ी पसंद करते थे कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, अच्छा गा रहे हैं। और अब भी जैसे कहीं भी मैं जागरण करने जाती हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है आगे से, और भक्त भी इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं, सभी सबसे मिलना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कितने साल की थी आप जब आपने जागरण करना शुरू किया था? मैं 5 to 6 इयर्स की होंगी जब मैंने स्टार्ट किया था। आप सिर्फ भजन कीर्तन ही करते हैं या फिर कोई फिल्मी गाने वगैरह भी गाते हैं? नहीं, अभी भजन कीर्तन तो करती हूँ, साथ में मैं गाती भी हूँ, सिंगिंग गाने भी गाती हूँ। क्योंकि मेरा अभी पिछले बार मैंने किया था रियलिटी शो, लास्ट ईयर किया था, तो वहाँ पे गई थी, वहाँ पे बहुत अच्छे गाने सबने गाए। नया शो था गोंदा पंजाब, JLPL गोंदा पंजाब, तो वहाँ पे मैंने जाके सॉन्ग्स भी गाए थे। अब चंडीगढ़ में हुआ था वो, उसी के सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग भी चल रही है और भी। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपने गोंडा पंजाब, आपने बताया कि आप वहाँ पे रियलिटी शो में गए थे, हाँ जी। तो वहाँ पे जजेस कौन कौन थे? जजेस वहाँ पे तेजमंट किट्टू सर थे। हाँ। और नूरी मैम थे, अमर नूरी मैम। जी। और एक जज, दो वो चेंज होते रहते थे, मतलब अच्छा। गेस्ट जज जैसे वो। तो आपको किसने सलाह दी थी कि उस रियलिटी शो में जाने की? रियलिटी शो में एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैं कभी भी रियलिटी शो में वैसे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पहला रियलिटी शो था मेरा।
लेकिन एक दिन पापा के एक्चुअली फ्रेंड थे, उन्होंने बोला था हमें कि ऐसे शो चल रहा है कोई, उसके ऑडिशंस हो रहे हैं, तो ऐसे आप जाके ना ऑडिशन दे आओ उसकी, अगर आप देनी है तो। मैंने बेटी को सुना है अच्छा गाती हैं वो, तो आप दोनों बच्चों की ना दे आओ ऑडिशन। तो 5:30 बजे तक ऑडिशन के ख़त्म होने का टाइम था, हम 5:30 बजे घर से निकले ऑडिशन देने के लिए, तो पहुँचे 6:30 बजे तक। उन्होंने हमारा वेट किया फिर भी कि चलो कोई नहीं, ये यहाँ पे हुई थी, सिटी इंस्टीट्यूट में हुई थी ऑडिशन। तो उन्होंने हमारा वेट भी किया, पैकअप नहीं किया तब तक, हमने जाके ऑडिशन दी। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो, तो फिर हम चंडीगढ़ गए थे उसके बाद। और सारी जो टीम थी बहुत अच्छी थी वहाँ की, हमारे जो डायरेक्टर्स थे, जरनैल घुमान सर, महताब चौहान सर, सभी बहुत अच्छे थे और पूरी टीम भी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए फाइनल तक पहुंची। तो जब आप टीवी रियलिटी शो में थे तो वहाँ पे आपके कोई और गुरु थे, वहाँ पे आपको कोई प्रोफेशनल सिखाने वाले थे या फिर आप खुद से ही तैयारी करके जाते थे? वहाँ पे वैसे हमारे मेंटोर्स थे, 3 मेंटोर्स थे हमारे, वो हमें बताते थे कि ये सॉन्ग देते थे हमें, क्योंकि वहाँ पे जो सॉन्ग्स थे वो नए सॉन्ग्स थे, कॉम्पोजिशंस भी नई थी और लिखे हुए भी नए लिरिक्स और कॉम्पोजिशन भी नई, सॉन्ग तो नया था ही। तो वो ऐसे बताते थे, सॉन्ग देते थे हमें और उसके म्यूज़िक कॉम्पोजिशन बताते थे, बाकी घर से बाकी तैयारी करनी होती थी। तो क्या आप मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस या आप कह सकते हो कि एक काफ़ी अच्छी मेमोरी जो आपने अपने शो से ली हो, तो आप मुझे वो बताएंगे? जी, मेमोरी यही कि वहाँ पे सभी, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, सभी मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। अगर किसी का गाना नहीं हो पा रहा था तो हम करवा देते थे, या अगर मुझ में कोई लग रहा था मुझे कि यहाँ पे थोड़ा डाउट है तो वो मुझे बता देते थे। ऐसा कोई नहीं था कि कंपटीशन है चल रहा है, मतलब सभी फैमिली की तरह थे। तो वहाँ पे आपके कितने राउंड्स हुए थे आपको फाइनल में पहुँचने के लिए? वहाँ पर हुए थे 4 to 5 राउंड्स हुए थे। ओके। हाँ जी। तो वहाँ पे आपको कोई टाइटल मिला हो अगर कोई? हाँ जी, मुझे बेस्ट परफॉर्मर का मिला था टाइटल। जी, बहुत बहुत आपका कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए तानिया जी, थोड़ी बातचीत करते हैं और आपका गाना भी सुनेंगे। हाँ जी। तो कोई अपना फेवरेट सॉन्ग आप सुना दीजिए। हाँ जी, मैं अमरिंदर गिल का सॉन्ग सुना देती हूँ जी। तेरे प्यार बिना मैं खाली कोई किताब जिवें, जज्बात ने तप दी अग तेरू बेताब जिवें, तू नूर सावरगा पीरां दी दुआ वरगा, कोई अखर जुड़िया नी सोना तेरे ना वरगा, बंद दरवाजे तेरे नैना दे दस्तक देवे रूह मर जानी, तेरा मिल जाना रब दी आमद, तेरा विछड़ना अख दा पानी। थैंक यू। वाह तानिया जी, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए आपकी आवाज़ सुन के। क्या भगवान ने आपको आवाज़ दी और कितना सुरीला आपने गाया। तो चलिए और बातचीत करते हैं, चलते चलते हम बात करते हैं। तो तानिया जी, जैसे आपने बताया कि आप अभी +1 में पढ़ रही हैं। हाँ जी। तो जैसे कि स्कूल में भी स्कूल में भी आपकी परफॉर्मेंस वगैरह होती होंगी, तो आपका क्या रहता है वहाँ पे भी स्कूल में? स्कूल में भी हमारे कई कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, जैसे अभी पिछली बार भी हुआ था, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। सभी टीचर्स भी अच्छे से मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छा गाते हैं, और सभी फ्रेंड्स भी अभी नए ही बने हैं, सभी फ्रेंड्स भी, लेकिन बहुत अच्छे हैं सभी। तो तानिया जी, आप धार्मिक गाने भी काफ़ी ज़्यादा गाती हैं और आपने बताया कि आप जगराते करती हैं, तो एक धार्मिक गाना भी बन जाए। हाँ जी ज़रूर, मैं श्याम बाबा का आपको सुना देती हूँ, कान्हा जी का। रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं,
जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता बनाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं। बिल्कुल सही गाया आपने, मतलब रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, मतलब बिल्कुल अंदर से दिल खुश हो गया आपका गाना सुन के। तो चलिए चलते चलते थोड़ी और बातचीत करते हैं। तो तान्या जी, जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल भी जाती हैं, आप +1 की छात्रा हैं, तो आपके स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते होंगे और परफॉर्मेंस होती होंगी, तो आपका स्कूल में कैसा रहता है? स्कूल में भी बहुत अच्छा रहता है, कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ से भी, और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं कि बहुत अच्छी आवाज़ है, इसको गाओ, इसको प्रमोट करो आगे, इसको किसी भी कंपटीशन में आगे लेके जाओ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो जैसे आप +1 में, आपकी स्ट्रीम क्या है? मेरी आर्ट्स स्ट्रीम है, मैंने म्यूज़िक रखा है साथ में। जी, म्यूज़िक रखा है। तो तान्या जी, आपका मतलब आगे एम भी संगीत की लाइन में जाने का है या फिर कुछ और भी है? नहीं, मेरा एम यही है क्योंकि मुझे शुरू से म्यूज़िक से ही प्यार रहा है और मैं इसी लाइन में आगे जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मतलब अभी आप संगीत के साथ साथ में स्कूल में भी सीख रही हैं? हाँ जी। ठीक है, तो तान्या जी, एक और सवाल था कि आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखती हैं? मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ कि अपने आप को कामयाब देखना चाहती हूँ काफ़ी, और सबसे ज़्यादा कि लोग कहें कि हाँ, इसने कुछ करके दिखाया है, कुछ बन के दिखाया है। बस वही सिंगर, एज ए सिंगर मैं बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ कि बस वो माता रानी जी अपनी कृपा ऐसे ही रखें। माता रानी जी का आशीर्वाद तो वैसे भी आपके सर पे है ही है। और तान्या जी, एक और सवाल था मेरा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जर्नी में हमें बहुत ज़्यादा अड़चनें आ जाती हैं, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कोई आपका टर्निंग पॉइंट आया हो लाइफ में जिसने आपको सिखाया भी और रुलाया भी? ऐसा तो एक्चुअली कभी हुआ नहीं वैसे, क्योंकि कोई अड़चन कभी आने नहीं दी उन्होंने, भगवान ने कभी कोई अड़चन आने नहीं दी। जैसे जैसे आगे आगे करते गए काम अपने आप बनते गए। बस जब से इस नाम के साथ जुड़ी हूँ तब से ये बस आगे आगे चलता जा रहा है, कोई मतलब अड़चन आने नहीं दी उन्होंने। ठीक है, और एक और था मेरा सवाल कि जैसे आपने लाइव शो किया, तो लाइव शो के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? लाइव शोज़ के बाद ऐसे कि लोग जानने लगे काफ़ी, जिनको पता भी नहीं था कि सिंगिंग करते हैं, वो भी जानने लगे कि हाँ, ये तान्या गाती है। मेरे सोसाइटी में भी मेरे जो हैं सभी नेबर्स मेरे कि तान्या गाती भी है, हमें पता ही नहीं था ये गाती भी है। तो ये सबको मतलब एक जब आप जाते हो एज ए सिंगर, सब आपको बोलते हैं कि कोई गाना सुना दो, कहीं पे भी जाऊँ मैं तो वो बोलते कोई गाना या कोई भजन सुना दो बस। तो आपको भजन गाना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिल्मी गाने ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे दोनों वैसे तो अच्छा लगता है, वैसे भजन ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। जी, मतलब आप 16 साल की हैं और आजकल का यूथ तो आपको पता है भटकता है फिल्मी गानों की तरफ को, लेकिन हाँ आप तो मतलब भक्ति को साथ में लेकर चल रही हैं। हाँ जी। काफ़ी अच्छा आप काम कर रही हैं। तो आप जैसे जागरण करती हैं तो वो आप रेगुलर डेज पे करती हैं या फिर कभी कभी ऐसे? जागरण आते रहते हैं, जब कोई जैसे बुकिंग करवाता है जागरण की, तब जागरण में जाती हूँ। वैसे तो आते रहते हैं, आ जाते हैं, हफ्ते में 2-3 आ जाते हैं जागरण। तो जागरण में आप अकेली जाती हैं कि आपकी फैमिली भी साथ में जाती है? मेरा भाई जाता है मेरे साथ छोटा, और मेरे पापा भी जाते हैं साथ में। ओके, तो आपके भाई कितने साल का है? मेरा भाई अभी 10 इयर्स का है। अच्छा, तो वो भी जागरण आपके साथ करता है? हाँ जी, वो भी मेरे साथ करता जाता है। ठीक है, तो फिर आपका जलंधर में ही होता है कि पंजाब में कहीं पे भी आप? हाँ जी, कहीं पे भी। हम राजस्थान में भी करके आए हैं, गुजरात में भी करके आए हैं, और वैष्णो देवी माता मंदिर वहाँ भी करके आए हैं हम जागरण। काफ़ी जगह होता है मतलब। ठीक है, तो कुछ आप अपनी लाइफ से रिगार्डिंग कोई चीज़, ऐसे कोई इंसिडेंट बता सकती हैं जैसे जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो कि नहीं सिंगिंग ही करनी है? या कई बार होता है ना ऐसे कि रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि नहीं पढ़ाओ लिखाओ लड़कियों को, और
तो थोड़ा कुछ ऐसा? नहीं, मेरे शुरू से ही कोई प्रेशर ऐसे नहीं रहा कि तू पढ़ लिखी, कि जो तेरे मन में आए। मेरे पापा यही कहते हैं कि जो तेरा मन करे तो वो कर, अगर तुझे सिंगिंग अच्छी लगती है तो सिंगिंग कर। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मार्क्स ऐसे नहीं आए, फर्स्ट मुझे चाहिए ही कि तू सेकंड आनी चाहिए, फर्स्ट आनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा सिर्फ पास हो जाओ, मेरे लिए उतना भी बहुत है। अच्छा, तो मतलब आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हाँ है? जी, बहुत ज़्यादा। और जो आसपास की जो रिश्तेदार होते हैं या पड़ोसी हम कह सकते हैं, तो कभी उन्होंने कुछ बोला हो कि नहीं गाने तो चलते रहेंगे लेकिन साथ में अपना करियर भी फोकस करो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे तो सबने सपोर्ट ही किया अभी तक तो। ठीक है। हाँ जी। तो जब आप ऑडिशंस दे रहे थे तो वहाँ पे आपने कुछ ऐसा आपको जजेस ने कुछ सिखाया हो जो आपने सीखा और अभी तक आप उसको मानते आ रहे हो? हाँ जी, जजेस ने बहुत कुछ सीखने को मिला है जजेस से, कि ऐसे ऐसे गाना है, ऐसे इस कॉम्पोजिशन को ऐसे हम कर सकते हैं, इसमें और थोड़ा डाल सकते हैं अपनी तरफ से। बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने शुरुआत में बताया था कि आप कई खुद के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, मतलब आप रिकॉर्डिंग करने जाती हैं चंडीगढ़? हाँ जी, चंडीगढ़ में जाती हूँ मैं रिकॉर्डिंग करने। मेरे सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग चल रही है वहाँ पे। तो वो सॉन्ग्स जो है मतलब आपने खुद लिखे हैं या फिर? नहीं, वो एक्चुअली जो मैंने गाए थे रियलिटी शो में उनकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि सॉन्ग्स नए हैं, वो बिल्कुल Okay. न्यू सॉन्ग्स हैं, तो उनकी थोड़ी सी कॉम्पोजिशन वगैरह चेंज करके थोड़ा बहुत तो उसी को कर रहे हैं, रिलीज़ करेंगे फिर उनको। जो आपने रियलिटी शो में सॉन्ग्स गाए थे वो आपके खुद के अपने थे? नहीं, वो शो की तरफ से मिले थे हमें। अच्छा, मतलब शो में आपको खुद से वहाँ पे सॉन्ग्स देते हैं गाने के लिए? हाँ जी, वो शो ऐसा था कि मतलब वो सिंगिंग के लिए भी था एक शो, और उसमें लिरिसिस्ट के लिए भी था वो शो, और कंपोजर्स के लिए भी था। मतलब उसमें सबके लिए प्राइज़ निकले थे, लिरिसिस्ट के लिए भी और कंपोजर्स के लिए भी और सिंगर्स के लिए भी। तो तानिया जी, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर ऐसे तो एक कोई किसी को मैं नहीं कह सकती, सभी फेवरेट हैं। जैसे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे जिसका सॉन्ग अच्छा लगता है मैं तो बस वो सुन लेती हूँ। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन जो आपकी इंस्पिरेशन रहा हो शुरू से और आप जिनको फॉलो करती हो बहुत ज़्यादा? इंस्पिरेशन तो वैसे मेरे पापा ही रहे हैं मेरी, उनको ही मैंने देखा है गाते हुए, उनको ही सुना है, उनसे ही सीखा है। और तो मैं बाकी सभी सिंगर्स को वैसे सुनती हूँ जो भजन गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, सबको सुनती हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी, कभी आपका मन किया कि आपको बॉलीवुड में जाना है और वहाँ पे जाके गाना गाना है? मन तो किया है और ट्राई भी मैं कर रही हूँ। आगे देखो, अगर कृपा रही माता रानी की तो ज़रूर। जी, माता रानी तो बिल्कुल खूब कृपा बरसाएंगी आपको, आप इतना अच्छा काम जो कर रही हैं, इतना हाँ जी। अच्छा आप गाती हैं। तो तानिया जी चलो ठीक है, अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक हमारे दर्शकों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, या जो संगीत की दुनिया में आना चाहते हैं या गोंडा पंजाब में ऑडिशंस देना चाहते हैं, उनको कोई आप सलाह देना चाहती हैं तो प्लीज़? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब कुछ करना चाहिए, जिसमें आपका मन हो वो ज़रूर करो। आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप अच्छे रास्ते पे जाओगे तो। और सिंगिंग जिनका मन है सिंगिंग करने का वो भी ज़रूर करें, और अपने जो हमारा जो धर्म है उनको ना भूलें कभी भी, भजनों के साथ भी जुड़े रहें हमेशा, और ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और बहुत तरक्कियाँ करें बस। तो बहुत अच्छा लगा तानिया जी आपसे बातचीत करके, तो धन्यवाद, आप आज हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमें और हमारे चैनल को वक्त दिया। जी ज़रूर, धन्यवाद। तो आज आपने देखा तानिया सितारा जी को, जो बहुत कम उम्र में अपने परिवार का और साथ ही अपने शहर का नाम आगे लेकर जा रही हैं। तो ऐसे ही और स्टोरीज जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।